नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सीएम योगी पूरे एक्शन मोड में है। मंत्रियों के लिए अलग निर्देश जारी हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी, फिजूल खर्ची बंद और अफसरों पर धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू। यानी कि मोदी 3.0 की तैयारी चल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव नाराज हैं और उन्होंने जब शपथ ग्रहण चला था विधायकों को तब शपथ न लेकर के अकेले जाकर के शपथ ली थी और उसी दिन जाकर के सीएम योगी से मिले थे। जैसे ही सीएम योगी से मिले अटकलें चल पड़ी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। इस पर जब शिवपाल यादव बाहर निकले तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वक्त आने दीजिए, सब बता दूंगा। इसके अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मीडिया में खूब खबरें चली कि शिवपाल यादव बीजेपी में जाएंगे, कोई खंडन भी नहीं आया। राजनीति में खंडन का भी अपना मतलब होते हैं, निहितार्थ होते हैं। पर बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने चैनल से बातचीत करते हुए प्रतिक्रिया दी है कि अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें भी राज छिपा है। कभी भी इस बात को एडमिट किया ही नहीं जाता है कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। अब जरा पीछे के बैकग्राउंड को समझिए कि क्या चल रहा होगा। दरअसल हुआ ये था कि जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो उन्हें एक सीट मिली, जबकि वो कई सीटों पर लड़ना चाहते थे। अपने बेटे आदित्य को भी लड़ाना चाहते थे, लेकिन जसवंत नगर से उन्हें टिकट मिला और वो जीते। अखिलेश यादव ने टिकट थमाते समय ये होशियारी बरती कि चाचा को साइकिल यानी सपा के कैंडिडेट के रूप में लड़ाया ताकि आगे चल करके ये कुछ गड़बड़ न करे, तोड़फोड़ न करे, अलग ना हो जाए, क्योंकि उसी पार्टी के काउंट होंगे। अब इसी आधार पर शिवपाल यादव ये मांग रहे थे कि जब आपने मुझे साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ाया तब समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में बुलाइए, फिर तो मैं समाजवादी पार्टी का हुआ, मेरे पास सदस्यता भी आ गई, क्योंकि जब तक मैं सदस्य नहीं बनूंगा तब तक साइकिल के चुनाव चिन्ह पर कैसे लड़ूंगा। लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। 29 तारीख को जब सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई तब उनको न्योता भेजा गया, लेकिन वो नहीं आए, भागवत गीता सुनते रहे। उसके बाद दिल्ली में आकर कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं से मिले थे और फिर जाकर के सीएम योगी से मिले। 2016-17 का दौर याद कीजिए, जब यादव कुंबे में लड़ाई चली थी तब भी शिवपाल यादव के बारे में बीजेपी से नज़दीकियों की बात आई थी, लेकिन तब हर बार खंडन आ जाता था। इस बार शिवपाल यादव की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है कि नहीं बीजेपी में वो शामिल नहीं होंगे या गठबंधन नहीं करेंगे, या मतलब कोई इस पर खंडन आ ही नहीं रहा। शिवपाल यादव ने सिर्फ ये बोला है कि वक्त आने दीजिए, सब बता देंगे। अब राजनीति में हो या समाज हो, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहाँ दुश्मन से मतलब सियासी विरोधी से है। अखिलेश यादव से उनका 36 का आंकड़ा है, ये किसी से छिपा नहीं है। होली के अवसर पे भी साफ साफ दिखा था कि चाचा भतीजे में बात तक नहीं हुई थी, दोनों एक ही मंच पे थे। तो बीजेपी का चूंकि टारगेट 2024 है, उस लिहाज से छोटी बहू अपर्णा यादव पहले से आ चुकी है बीजेपी में। लेकिन छोटी बहू अपर्णा यादव की यही पहचान है कि वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, महिला हैं, बोलती हैं, बेबाक बोलती है, राष्ट्रवाद का समर्थन करती हैं। लेकिन शिवपाल यादव की खासियत ये है कि घर का भेदी लंका है। समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में, मजबूत करने में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है। लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी उनकी पैठ है और समाजवादी पार्टी में भी पैठ है। कई समाजवादी पार्टी के नेता और उनके नज़दीकी, अपर्णा यादव तो गई हैं, बेरिया वगैरह भी, शारदा प्रताप शुक्ला वगैरह पहले से बीजेपी में पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके से बीजेपी के लिए वो मुफीद साबित हो रहे हैं। बीजेपी के पास दो रास्ते हैं, एक तो उन्हें राज्यसभा में भेज दे, बेटे आदित्य को जो है जसवंत नगर से लड़ा दे, क्योंकि बेटे के लिए वो काफ़ी चिंतित है। बीजेपी को थोड़ा सा डर इस बात का भी है कि एक तरफ तो परिवारवाद का विरोध करते हो, दूसरी तरफ यदि तुरंत आदित्य को टिकट देते हो तो आप भी तो वही कर रहे हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट खाली हो रही है वहाँ से यदि डिम्पल यादव मैदान में उतरती हैं, यानी अखिलेश यादव की बहू, तो शिवपाल यादव को लड़ा दे, आइए लड़िए। तो अलग अलग संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शिवपाल यादव ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है और बीजेपी ने भी केशव प्रसाद के मौर्य की बात में भी राज है कि अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है। कल को वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो बोल देंगे हमने तो यही बोला था ना कि अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है। यानी कि कुछ बड़ा प्लान चल रहा है
और खामोशियों में छिपा है राज। इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।